अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो आज है जी 10वीं मुहर्रम और मैं सुबह सुबह ज़रा नमाज से पढ़ के कुरान पढ़ के तो भी बाहर आई थी। आज मैंने सोचा था कि हम लोग जो ख़त्म दिलाएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला जो कुरान पाक है वो मैं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बाय चांस अभी भी ख़त्म नहीं कर सकी। तकरीबन 21 पारे हैं, 22 पारे, तो उन्हीं पे ही ख़त्म दिला देंगे। और आज सुबह सुबह ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस कदर शिद्दत से आज हब्स वाला मौसम है। सूरज बिल्कुल नहीं निकल रहा और ये हमारे घर के पास मतलब समझ लें हमारे ही लॉन में ये जामुन का दरख्त है, लेकिन हमारा नहीं है, साथ वालों का है। और इसकी जितनी शाखें जो हैं वो हमारी तरफ हैं वो हमारी हैं, जितनी उनकी तरफ है वो उनकी है। ये हमने जब ये फल नहीं भी देता था तब से डिसाइडेड, और अब की बार हमारी वाली साइड जो है वो शाख ही टूट गई है ना, तो वो इतना ज़्यादा फल उसको लगा हुआ था लेकिन वो शाख टूट गई है। अभी मैं अंदर आई थी, बस ये चीज़ें उठाने लगी थी। मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। ये भी मैंने चप्पल ली थी ऐसे ही, मुझे फ्लैट्स में कुछ जूता चाहिए था। असल बात ये है कि मेरे से जो टू मच फ्लैट जूता है वो पहना नहीं जाता, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। तो मोस्टली मेरे पास जो हैं वो सैंडल्स हैं, बट सैंडल्स से ना मैं फेड अप हो जाती हूँ। जो मज़ा खुले जूते में आता है वो सैंडल्स में नहीं आता। तो सैंडल्स तो मजबूरी है कि जब हम वर्किंग जो लेडीज़ होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, इस तरह हम लोग चप्पलें वगैरह पहन के तो अपने काम पे जाएं तो अच्छा नहीं लगता। तो उसकी वजह से हमें शूज़ और सैंडल्स वगैरह जो हैं वो बाय करना पड़ते हैं। लेकिन गर्मियों में जो है ना वो, मुझे गर्मियाँ हुई या सर्दियाँ, मुझे फ्लैट्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इनको पहनने से मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ, मैं नहीं लेके आई थी। दूसरा ये जो आपको इतना बड़ा सा ढेर नज़र आ रहा है ये सारा मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि आज अचानक से जो है वो ड्रिलिंग वालों को कहा हुआ था, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें दरवाजे के ऊपर जो है वो दीमक लग गई थी। तो आपको पता है घर में इतना ज़्यादा लकड़ी का काम हुआ होता है तो फिर वो सारा वुड वर्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक एक जो कैबिनेट है वो तकरीबन 2-2 लाख की बन रही है, 1.5-2 लाख की। इस तरह से आप लकड़ी का हिसाब होता है। हमारी पहले ही वाटरप्रूफ इस तरह से लकड़ी लगी हुई है, और जो डोर्स वगैरह हैं उनको भी ऐश कुछ इस टाइप से लकड़ी लगी हुई है। तो फिर इस वजह से ना ये था, इरादा था कि हम लोग स्प्रे करवा लेंगे दीमक वालों से। और ये नहीं कि हम लोगों ने जब घर बना था तब ड्रिलिंग नहीं करवाई थी, तब भी ड्रिलिंग करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बाद में 20 तरह से दीमक लग जाती है। तो ये देखें सारा किचन जो है वो खोल के हर चीज़ जो है वो बाहर निकाली हुई है, और यहाँ से हाल में सारा यहाँ पे ढेर लगाया हुआ था किचन की चीज़ों का। अब तो मतलब समझ लें कि मैंने थोड़ा सा जो है ना वो समेट दिया है किचन को, क्योंकि किचन को समेटे बगैर गुजारा नहीं है। तो मैं फिर सबसे पहले जो है वो अब चले गए स्प्रे वगैरह करके, तो अब जो है ना मैं सबसे पहले किचन को ही समेट रही थी। ये देखें आप, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो अलमारियों में रह गई हो, हमें हर चीज़ बाहर निकालना पड़ती। समझें कि एक पिन भी नहीं हम अलमारियों में रख सके कि अलमारियों में से सारे कपड़े बाहर निकले। अब जितने भी कैबन्स हैं, जो जो कुछ भी हैं, हर चीज़ बाहर निकाली है। अब आप एक तरह से समझे कि दोबारा से सारे घर की सेटिंग होगी। तो खैर ये जो हैं ये बाजी ने जो मुहर्रम की न्याज बांटी है उसमें उन्होंने समोसे थे और साथ में वो जो कलरफुल से जलेबी टाइप होते हैं वो हैं। तो बस बच्चे अभी वही खा रहे हैं। बाजी ने ख़त्म दिला दिया है, हम लोगों ने भी ख़त्म दिलाया, लेकिन घर पे क्योंकि इतना ज़्यादा काम है तो फिर इसलिए दुकान पे ही देग बनवाई है हलीम की। मज़े की हलीम बनवाई है, बीफ हलीम बनवाई है हमने। तो ये बर्तन ज़ाहिर बात है नुकसान भी साथ ही होता है, आप जब खुद से कर रहे होते हैं तो बहुत तरह के नुकसान भी हो जाते हैं। अभी मैंने ये कैबन्स वगैरह सेट कर लिए हैं, तो कुछ रह गए, कुछ सेट हो गए हैं। ये वाला कैबन तकरीबन सेट हो गया, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी आई डू माई बेस्ट कि मेरे पास जितना भी कम से कम हो सकता है ना मैं उतना ही कम से कम जो है वो सामान रखूं।
अच्छा, यहाँ पे इस तरह है कि जो ये वाले ड्रार्स हैं कुछ सेट हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं अभी। मैंने यहीं पे कुछ जो पेंट्री की चीज़ें वो यहीं पे रख दी थी ताकि ये मेरी नज़रों में रहें और इन्हें पहले मैं ख़त्म करूँ फिर मैं ग्रोसरीज़ के लिए जाऊँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारा मतलब कोई हेल्पर नहीं। आपको पता है आज 10वीं मुहर्रम है, आज किसने आना था। सारा दिन वैसे एक बेचैनी में गुजरा। आज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तो बस इबादत बस फिर अब चलते फिरते ही है कि कुछ पढ़ लें या इस्तग़फ़ार कर लें। बाकी बात यह है कि घर के तो मतलब A to Z घर ही उल्टा हो गया हुआ था, बता रही हूँ आपको। फिर भी बाजी ने बड़ी हिम्मत की थी कि बाज़ार से ही बनी बनाई चीज़ें ला के तो जो है वो ख़त्म दिला दिया और न्याज़ बांट दी। तो बाकी हमारी भी न्याज़ तैयार हो रही है, लेकिन वो फिर मैंने दुकान पे ही कहा था कि आप लोग दुकान पे ही ख़त्म दिला दे। बच्चों ने बाहर सबील लगाई है, ये भी बाजी ने इनको माशाल्लाह से इतनी बड़ी बाल्टी है जो इधर बैग पे है, डिस्पोजेबल ग्लास ला के दिए हैं। तो बाजी का जो बेटा उसने बड़ी ज़िद लगाई थी, मम्मा मुझे सबील लगानी है पानी की। तो फिर हम लोगों ने कहा इस तरह तो अच्छा नहीं लगता, तो बाजी ने फिर इसको डिस्पोजेबल ग्लास लेकर दिए और साथ में बाजी ने काफ़ी बड़ी बाल्टी है, आई थिंक कि 10 लीटर्स से भी ज़्यादा 15 या 20 लीटर्स की बाल्टी होगी। और बाजी ने तकरीबन उसको हाफ से ज़्यादा जो है वो स्कंजवी बनाई है जामे श्री वगैरह डाल के। तो साथ में उसको डिस्पोजेबल ग्लास लेकर दिए हैं। और अभी दोनों, मेरी बेटी है और साथ में बाजी का जो बेटा है मेरा भांजा, वो दोनों है। और ये बस सवाब ले रहे हैं लोगों को, आते जाते लोगों को पानी पिला रहे हैं। आप यकीन जाने कि बच्चों के चेहरों पे इस कदर खुशी थी इस काम को करके। यानी आप बच्चों के दिल में एक हमदर्दी का जज्बा जो है वो पैदा होता है और एक खुशी किसी की मदद करके, किसी के साथ कुछ भलाई करके जो बच्चों को खुशी हासिल होती है इस तरह के कामों से, बेसिकली वो जज्बा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत खुश थे बच्चे इतनी गर्मी में। ये 1 मिनट ये बच्चे गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने आई थिंक के कोई 2 से 3 घंटे ये बच्चे बाहर इतनी शदीद गर्मी में रहे और जामे श्री लोगों को पिलाते रहे। खैर बस इस तरह से ही अभी मैं नीचे का पोर्शन भी आपको दिखाती हूँ कि नीचे क्या बना हुआ है। ऊपर तो बस आपको सारा गंद नज़र आ रहा है, नीचे का भी आपको मैं दिखा देती हूँ कि नीचे क्या बना हुआ है। नीचे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्होंने ड्रिलिंग वगैरह भी की थी, इस वजह से नीचे बहुत ज़्यादा काम था। मेरे पास काम उस कदर नहीं था, लेकिन नीचे जो है ना, नीचे तो बहुत ज़्यादा काम था। मैं आपको भी दिखाती हूँ। अरे आपने तो इसको धो डाला। चढ़ गया। मैं क्या शायद जवानी होती तो आता ही नहीं, सो पावांगे यार बंदा दाल वाले की आवाज़ बस मेरे मारे सारे पे जुल्म की कसम। हम नीचे लेडीज गेट असाइड। What is this? This is called Halim and this is where delivered on only on 10 Muharram। ठीक है, देखिए मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, वो ज़्यादा बात है सिर्फ दिमाग में और लिखने में। और यहाँ पे हलीम जो है वो बेटा मेरा जो है वो बांट भी आया। अभी कुछ जो डिब्बे हैं वो रह गए हैं, तो ये जो है वो इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को दे आए हैं और ये अब अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो रह गए हैं उनके लिए लेकर आए हैं। तो हलीम बहुत टेस्टी सी हलीम बनी थी। यहाँ पे मेरी भांजी मुझे पूछ रही है कि आंटी आपका ऊपर का काम ख़त्म हो गया, और मैं इससे कह रही हूँ बिल्कुल जी हमारा सारा काम ख़त्म हो गया, हम कोई आपके जैसे ढीले डाले हैं। हालांकि आपने देखा है सिर्फ किचन का हुआ है, मेरे भी ऐसे ही ढेरों ढेर कपड़े पड़े हुए हैं, सेम इसी तरह मेरा भी खलारा पड़ा हुआ है। और हाँ ऐसी मशीनें हैं कि देखिएगा हमने रात को सोने से पहले ये काम ख़त्म करके ही सोना है। तो बस बाजी चारपाई लगा रही हैं उसके लिए, बर्तन धो के ना, तो बहुत ज़्यादा जब बर्तन होते हैं ना तो फिर चारपाई के ऊपर उल्टा के रख देते हैं। तो ये सेकंड बेडरूम है, इसमें भी सारे बर्तन ही बर्तन हैं। अभी ये जो न्याज थी ये बांटी है बाजी ने, तो वो भी रखी हुई है। चाय का कह रही हैं कि चाय पी लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो काम करेंगे। हम लोगों ने आज रोज़ा रखना था, बस रोज़ा भी नहीं रखा गया, इन्हीं दौड़ों भागों में बस इन्हीं कामों में ही पड़े रहे हैं। इबादत भी बस उतनी सी ही करने हुई है।
तो बस इस तरह से हमारी 10वीं मुहर्रम गुजरी। अजीब सी, कभी ज़िंदगी में ऐसी नहीं गुजरी जैसी आपकी बार गुजरी है। काम करते करते ही बस 10वीं मुहर्रम गुजर गई। और जी बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो ये प्यारा सा सीन हमारी हलीम का, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।